हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। सो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं आज एक कोई नया कंसेप्ट आपके सामने है, दैट इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ऑब्वियसली आप छोटे छोटे बच्चों के लिए थोड़े से बोर्ड की ओर से मुश्किल कंसेप्ट डाल दिए गए हैं, लेकिन ऐसी मुश्किल इनमें कुछ भी नहीं है। जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन वर्ड को सॉल्व करते हैं, ऐसे हम ये भी आज बड़ी आसानी से जो है डिस्कस भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ऑलराइट, तो आप देखें कि असर्शन रीजन जो है आपके सब्जेक्ट का, आपके साइंस का मेन पोर्शन है, क्योंकि वहां से आपके मार्क्स जो है बेटा वो स्कोर हमें करने हैं, हमें डिडक्ट नहीं करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि इस अमेजिंग ऐसी जो वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। सो सी, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं हम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज followed by a statement of reason. You have given two statements. One is assertion and the second one is the reason. And you have to select the correct answer. So, four options are given here. Out of these four, one is the correct option that you have to find out. The first one is the both assertion and reason are true and reason is the correct explanation. ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आपको ए ऑप्शन जो है वो लिखना है। Both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation. See, अगर B ऑप्शन आपका जाएगा तो वहां पे reason उसकी correct explanation नहीं बन पाएगा। Assertion A is true but reason is false, and the D option, assertion is false and the reason is true. Okay, so let's start with the questions. So okay student, we are discussing assertion reason of chapter 1, matter in our surrounding. इस चैप्टर को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फुल डिस्कस किया है, तो आप पहले चैप्टर को भी डिटेल में स्टडी करें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा, तभी आप देखो ऐसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और इन्हीं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी हमने अपने चैनल पे जो है सॉल्व किया है। तो प्लीज अब टाइम आ गया है, आप उनको देखें, रीड करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, that is the assertion. A gas can be easily compressed by applying pressure. Yes, बिल्कुल, एक गैस को आसानी से compressed किया जा सकता है जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। रीजन क्या है? Since the interparticle spaces between the gases are very large and they can decrease by applying the pressure. अब हमने डिस्कस किया था कि गैसेस में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है ना, इंटरमोलिक्यूलर या इंटरपार्टिकल जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे आप देख रहे हैं, when you compressed it, these molecule they will come closer and they can be easily compressed. ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा यहाँ पे कि आपका रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। तो इसके लिए आंसर जो आपका जाता है वो है ए, जिसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और जो रीजन है बेटा वो यहाँ की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप पूरा अपना ऑप्शन के साथ आगे उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन ए, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बिल्कुल, जो गैसेस हैं वो कोई भी कंटेनर है तो उनकी जो वॉल है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इमेजिन ए बैलून, व्हेन यू ब्लो इट देन इट एक्सर्ट प्रेशर, व्हेन मोर गैसेस इज inflated into this then the balloon will burst. ठीक है, इसका मतलब क्या था कि जो गैस है उसने प्रेशर एक्सर्ट किया जिसकी वजह से बैलून जो है वो बर्स्ट हो गया। रीजन क्या लगा है? द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन केसेस। नो, अभी तो हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस में तो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग रेंडमली एंड दे हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब रीजन आपका यहाँ पे रॉन्ग है। तो ऑप्शन जो है बेटा आपका सी जाएगा, जिसमें आपका असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज असर्शन, इट इज इजियर टू कुक फूड एट सी लेवल एज कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड। मतलब कि सी लेवल पे खाना पकाना एज कंपेयर टू हायर
एल्टीट्यूड वो थोड़ा ज्यादा इजी है। रीजन क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड। ऐसा तो नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड पे, बॉइलिंग पॉइंट तो जो है वो ही रहना है। इसका मतलब क्या है? आपका असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन बिल्कुल रॉन्ग है। तो हम ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे जाएंगे, जिसमें आपका असर्शन जो है बेटा ट्रू रहेगा और रीजन जो है वो फॉल्स रहेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, assertion, the conversion of a solid directly into a gas is known as sublimation। yes, बिल्कुल, सॉलिड का डायरेक्ट एक गैस में कन्वर्ट होना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जो हमने चैप्टर में डिस्कस भी किया था, आप देखना एक बार उसको। रीजन क्या है? नेफ्थलीन डज नॉट लीव रेजिड्यू व्हेन कैप्ड ओपन फॉर सम टाइम। रीजन भी ठीक है लेकिन बेटा ये इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं बना ना। नेफ्थलीन क्या है? नेफ्थलीन बॉल्स जो यूज की जाती हैं वॉशरूम में या जो वुलन कपड़े हम रखते हैं उनके अंदर भी उनको डाला जाता है, तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद जो है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मीन द सॉलिड विल फाइनली कन्वर्ट इनटू ए गैस विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब कोई भी बचा कुचा जो उसमें रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? बोथ आर राइट, असर्शन और रीजन बोथ जो है, ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। असर्शन और रीजन आपके दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है बेटा वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑलराइट, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली यू कैन solve this assertion reason। Question number 5, assertion, ice floats on water। yes, बिल्कुल, ice जो है water पे float करती है। reason, liquids have lower density than solid। अब reason क्या लगा दिया? मतलब liquid की density कम है as compared to solid। तो इसका मतलब स्टूडेंट मतलब रीजन भी ठीक है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बन पा रहा है। ऑल राइट, ओके ओके है, दोनों चीजें आपकी ओके हैं, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जिसमें आपका असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन जो है बेटा वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन ए, कैम्फर बर्न्स विद ए लॉट ऑफ रेजिड्यू। कैम्फर मतलब जो कपूर है, कपूर जो हम मंदिर में यूज करते हैं, पूजा पाठ में यूज करते हैं, तो आप क्या देखते हैं जब कपूर को हम जलाते हैं? आप देखना प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये एक एक्सपेरिमेंट भी करके भी दिखाया था। तो जब कपूर को आप जलाओगे तो उसके बाद इट नेवर लीव अ रेजिड्यू, लेकिन ये क्या बोलते हैं? कैम्फर बर्न्स विद अ लॉट ऑफ रेजिड्यू। बिल्कुल भी नहीं, कैम्फर में भी हमें सब्लिमेशन ही देखने को मिलता है। रीजन क्या है? कैम्फर अंडरगो सब्लिमेशन। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये आपका रीजन कि कैम्फर जो है वो आपका सॉलिड से डायरेक्ट एक गैस में कन्वर्ट होता है, तो रेजिड्यू तो वो छोड़ ही नहीं रहा है, कोई वेस्ट तो वो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। तो सीधा सा आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे, जिसमें असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन जो है बेटा वो आपका ट्रू है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 7, assertion, the rate of evaporation increases with increase in temperature। बिल्कुल, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। ऑलराइट, तो आप देखते हैं कि गर्मियों में कंपैरेटिवली अगर जैसे बारिश हुई है, कहीं मड़ी एरिया है या रिवर्स हैं, वो आसानी से ड्राई हो जाती है क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है। और कंपैरेटिवली सर्दियों में आप क्या देखते हैं कि इवेपोरेशन इतनी जल्दी नहीं हो पाता क्योंकि टेम्परेचर जो है आपका माइनस में आ जाता है। रीजन क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बिल्कुल भी नहीं बेटा, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, सो दैट पार्टिकल्स दे कैन मूव रेंडमली एंड इजीली, एज अ रिजल्ट द वाटर इवेपोरेट्स क्विकली। तो देखते ही पता चल रहा है कि ऑप्शन आपका सी है, क्योंकि यहाँ पे असर्शन आपका ट्रू गया है लेकिन रीजन जो है वो बिल्कुल फॉल्स है। आपको इस तरीके से कंसेप्ट को रीड आउट करना है। उसके लिए आप क्या करें? प्रीवियस वीडियोस को देखें, ठीक है? तो जिसमें मैंने अगर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो इनडायरेक्टली मैंने चैप्टर भी लिया है और चैप्टर भी मैंने फुल डिस्कस किया है, जिससे अभी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर मैं आपको सपोर्ट करती हूँ बेटा, आप भी प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में भी आप ये बात बताओ कि हाँ कोटा साइंस हब चैनल है जहाँ पे प्रभा मैम हमें साइंस करवाते हैं,
तो अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन। लिक्विड्स डिफ्यूजेस मोर इजीली एज कंपेयर टू गैसेस। अब देखो नहीं लग रहा ना, क्योंकि गैसेस जो है वो आसानी से डिफ्यूज करती हैं। पहले गैसेस हैं, फिर आप देखते हैं कि आपका लिक्विड है और सॉलिड है। तो पहले देखते ही पता चल गया भी असर्शन तो रॉन्ग हो गया। अगर असर्शन ही फॉल्स है तो इसका मतलब रीजन ओके है, और अगर ऐसा कुछ है तो ऑप्शन डी जाएगा। लेकिन आप पहले रीजन को पढ़ें। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन लिक्विड्स देन इन गैसेस। बिल्कुल ये सही है, तो रीजन आपका ओके है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जहां पे आपका असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू। ऑलराइट, इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली रीड आउट करें। ऐसे मतलब जल्दबाजी में आप कुछ भी ना करें, गलत कर दोगे आप सोचें समझें, उसके बाद फिर आपको खुद को ही लगेगा हाँ एक चीज बिल्कुल ओके जा रही है। सो क्वेश्चन नंबर 9, assertion. When sugar and salt are kept in a container, they take the shape of the container. ठीक है, मतलब शुगर और साल्ट में ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि जिस टाइप के कंटेनर में डालोगे वैसे ये शेप अटेन कर लेंगे। तो रीजन क्या कह रहे हैं? शुगर इज लिक्विड, शुगर लिक्विड है। कोई रीजन क्या गया? कुछ भी नहीं गया। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सी, असर्शन ट्रू है यस, लेकिन रीजन जो है वो आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन गैसेस डिफ्यूज मोर इजीली एज कंपेयर टू लिक्विड। यस बिल्कुल, गैसेस जो है वो जल्दी डिफ्यूज करती है एज कंपेयर टू लिक्विड। रीजन क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन सॉलिड। ये भी सही जा रहा है, बिल्कुल ग्रेटर है सॉलिड में, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। लेकिन जो रीजन है बेटा वो एक्सप्लेनेशन तो नहीं बनी, वो इस असर्शन को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर? बी, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन जो है वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने अपनी वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस किया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखो बच्चों, जो बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने प्लानिंग कर ली है कि +1 में साइंस लेना ही लेना है, तो वो अपनी प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। 9th आपका बेस होता है, 9th का जो आपका सिलेबस होगा वो थोड़ा 10th में, 10th का +1 आपका +2, और +2 मतलब आपकी पूरी लाइफ में जो है यूज होने वाला है। तो बार बार मैं आपको यही मतलब आपका कंसेप्ट पे कमांड जितना रहेगा, जितने आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जितना वीडियोस को ध्यान से देखोगे, उतना ही क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी, ठीक है ना। तो प्लीज मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको जो है मतलब टीच करती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, आपके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे रहते हैं, आप सभी वीडियोस को देखते हैं। तो अगेन ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए कोटा साइंस हब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।